वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ड्रामा सीरियल सयानी की एपिसोड नंबर 22 का मज़ेदार सा रिव्यू। तो दोस्तों जैसे मैंने एपिसोड नंबर 21 में आप लोगों को बताया था कि पुलिस जो है वो उजाला और जोहेब के पास पहुँच जाती है क्योंकि किरण ने पुलिस को खुद वहाँ पर भेजा होता है। तो दोस्तों जैसे ही पुलिस पर उजाला और जोहेब की नज़र पड़ती है वो दोनों परेशान हो जाते हैं। जोहेब उसे इतना समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि हम लोग अपने फैमिली मैटर्स को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर आए हैं और इसके अलावा हमारा यहाँ पर कोई ऐसा मकसद नहीं था। हम फैमिली मेम्बर्स और एक दूसरे को अच्छी तरीके से जानते हैं। लेकिन पुलिस तो ये बात सुन नहीं रही होती क्योंकि वो जो है किरण के नक्शे कदम पर चल रहे होते हैं। जो कुछ उनसे किरण ने कहा होता है वो ही कर रहे होते हैं, जबकि जोहेब और उजाला आपस में सिर्फ बातें कर रहे होते हैं। उनका कोई ऐसा मकसद या अटेंशन नहीं होती जिसकी वजह से उन पर कोई हर्फ आए। लेकिन पुलिस जो है उन पर इल्ज़ामात पे इल्ज़ामात लगा रही होती है, यहाँ तक कि जोहेब की कोई बात नहीं सुन रही होती। जोहेब को गुस्सा आने लगता है और वो पुलिस पर हाथ उठा लेता है। लेकिन यहाँ पर उजाला आकर उसे मना करती है कि जोहेब प्लीज़ आप इन्हें कुछ मत कहें। वो जोहेब और उजाला को जो है थाने लेकर जा रहे होते हैं, जबकि उजाला बहुत रो रही होती है। दूसरी तरफ उजाला की फैमिली इतनी परेशान होती है कि शाम होने को आ गई है। उजाला अभी तक अपनी जॉब से वापस घर नहीं आई, जबकि किरण तो इस चीज़ से अच्छी तरह वाकिफ़ होती है कि उजाला इस वक्त कहाँ होगी क्योंकि उसने ही उजाला को इस चीज़ में फंसाया है। लेकिन वो घर वालों को ऐसी कोई बात नहीं कहती। यहाँ तक कि हलीमा और उजाला की नानी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे होते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा होता कि इससे पहले तो आज तक उजाला ने घर से इतनी देर बाहर नहीं गुजारा, लेकिन आज कैसे उजाला को इतनी देर हो गई। तो दूसरी तरफ जो है थाने वाले जो ऑफिसर हैं वो बार बार जोहेब को तंग कर रहे होते हैं, उन पर इल्ज़ाम लगा रहे होते हैं कि मैं तुम पर केस कर दूंगा, वो भी बहुत बुरा मुकदमा तुम पर दायर करवाऊंगा। वो इनसे ये बातें कर रहे होते, जबकि उजाला उसे माफ़ी मांग रहे थे कि सर हमारा ऐसा कोई मकसद नहीं था, हम जस्ट बात कर रहे थे, आपको कोई गलत फहमी हुई है, हमें जाने दें घर। यहाँ पर पुलिस इंस्पेक्टर जो है जोहेब और उजाला को कहता है आप बेफिक्र रहें, हमारी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, हम आपको जाने दे देंगे घर, लेकिन पहले अपने घर वालों के नंबर हमें दें, हम उन्हें यहाँ पर बुलाएंगे। लेकिन जोहेब बहुत मना करते हैं। इवन जोहेब अपने अब्बू का नंबर दे ही देता है। जैसे ही वजाहत साहब के पास पुलिस की कॉल जाती है वो तो सुनकर हैरान हो जाता है, उसे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा होता क्योंकि वजाहत साहब को जो है जोहेब पर अंधा एतमाद होता है। वो अपने बेटे पर भरोसा करता है, उसे यकीन है कि उसका बेटा कभी भी ऐसी कोई गिरी हुई हरकत कर ही नहीं सकता। लेकिन पुलिस इंस्पेक्टर जो है वजाहत साहब को इतनी अजीब अजीब बातें बताता है जोहेब और उजाला के बारे में, जो कि दर हकीकत ऐसा कुछ होता नहीं है। लेकिन जैसे ही जोहेब का अबू ये सारी बातें सुनता है वो तो शर्म के मारे नज़रें मिलाने के लायक ही नहीं रहता। वो तो ये सोचता है कि मैं दूसरों को क्या जवाब देता फिरूंगा इस चीज़ के बारे में। यहाँ तक कि आखिरकार वजाहत साहब जो है पुलिस स्टेशन पहुँच ही जाते हैं। वहाँ पर जैसे ही जोहेब और उजाला को देखते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं। जोहेब अपनी सफाई में अपने अब्बू को कुछ ना कुछ बताने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पर वजाहत साहब जो है जोहेब को थप्पड़ मार देते हैं और उसकी कोई बात नहीं सुन रहे होते और वहाँ से जोहेब को लेकर चले जाते हैं। यहाँ तक कि बख्तियार भी जो है उजाला को थाने लेने आ जाता है। जैसे ही वो उजाला की तरफ देखता है तो उजाला जो है शर्म से उनसे नज़रें नहीं मिला रही होती, लेकिन उसका कसूर भी तो कोई नहीं होता। लेकिन अब कौन जानता है कि ये सारी चाल जो है किरण की चली हुई है। यहाँ तक कि बख्तियार भी गुस्से में उजाला को वहाँ से ले जाता है। ले जाकर घर वाले तो बहुत इंतज़ार कर रहे थे और पुलिस इंस्पेक्टर जो है किरण के पास कॉल कर उसे सारी बात बता देता है कि दोनों अपने अपने घरों को चले गए हैं, लेकिन अब मेरा वादा पूरा कर दे, मेरे अकाउंट में मेरे पैसे भिजवा दें। गोया दोस्तों ये सारी हरकतें जो है पुलिस इंस्पेक्टर ने किरण के कहने पर सिर्फ इसलिए की क्योंकि किरण ने उसे भारी रकम दी। तो दूसरी तरफ किरण को तो सब कुछ पता चल चुका था, लेकिन वो घर वालों के सामने अभी कुछ नहीं कह रही होती क्योंकि अगर वो कुछ कहेगी तो वो मशकूक बन जाएगी अपने घर वालों की नज़र में। बस वो इतना कह देती है कि मेरी बख्तियार भाई से बात हो गई है, वो उजाला को पुलिस स्टेशन लेने गए हैं। यहाँ तक कि उजाला की नानी और हलीमा उसकी बहन बहुत परेशान हो जाते हैं। उन्हें यकीन नहीं आ रहा होता, उन्हें ये लग रहा होता है कि कोई ना कोई हादसा तो पेश नहीं आ गया उजाला के साथ। इतने में बख्तियार उजाला को लेकर घर आ जाता है और उजाला पर चीखरा चिल्ला रहा होता है और उसे कह रहा होता है मुझे शर्म आती है तुम्हें अपनी बहन कहते हुए। सारे घर वाले उसे पूछने लग जाते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ है और उजाला पुलिस स्टेशन क्यों गई थी।
यहाँ तक कि बख्तियार तो सब घर वालों के सामने ये कह देते हैं, इससे पूछो कि ये लड़कों से मिलने कहाँ कहाँ जाती है। लेकिन वो अपनी सफाई में ये कहने की कोशिश कर रही होती है कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं ज़ुहैब से मिलने ज़रूर गई थी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ किरण के लिए। लेकिन उसकी तो कोई बात सुनने के लायक ही नहीं होता, कोई उसकी नहीं मान रहा होता और किरण तो चाल पे चाल चल रही होती है। तो दूसरी तरफ जो है ज़ुहैब के घर वाले बहुत परेशान होते हैं। इवन यहाँ तक कि ज़रबाब अपनी अम्मी को कह रहा होता है, क्या मैं मर गया था जो आपने अब्बू को अकेले जाने दे दिया थाने? मुझे जगा देती, मैं भी चला जाता उनके साथ। आखिर ऐसा क्या हुआ है और ज़ुहैब वहाँ पे क्या कर रहा है? इतने में ज़ुहैब का अबू ज़ुहैब को लेकर आ जाता है, लेकिन वो बहुत गुस्से में होता है। वजाहत साहब जो है अपने घर वालों के सामने ज़ुहैब को लाकर खड़ा करता है और उसे कहता है, अपनी शक्ल को गुम कर लो और मेरे सामने तो तुम अब कभी मत आना। तुमने मेरा मान भरोसा सब तोड़ दिया, जबकि मैंने तुम्हें इन चीज़ों से मना किया था। जबकि ज़ुहैब यहाँ पर अपने घर वालों को सफाई दे रहा होता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ हमारे खिलाफ चाल की गई है जो कि आप लोग समझ नहीं रहे। पूरे रास्ते में आपको यही सब समझाने की कोशिश कर रहा था, जबकि उसकी अम्मी और उसकी बहन वजाहत साहब से पूछ रहे होते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ है, हमें भी तो कुछ बताएं। यहाँ तक कि ज़रबाब खामोश होता है और यहाँ पर ज़ुहैब का अबू ज़ुहैब को कह रहा होता है कि मेरी नज़रों से तुम दूर चले जाओ, मेरा बीपी हाई हो जाता है तुम्हें देखकर। दोस्तों यहाँ पर जो है ज़रबाब जो है वो ज़ुहैब पर गुस्सा करने लग जाता है कि तुम्हें कहा है ना अब्बू ने, यहाँ से चले जाओ और अपनी शक्ल इन्हें मत दिखाओ। ज़ुहैब उस वक्त तो वहाँ से चला जाता है, लेकिन उसके घर वाले बहुत परेशान होते हैं। इवन यहाँ तक कि ज़ुहैब का अबू सारी जो हकीकत है वो उनके घर वालों को बता देता है। दूसरी तरफ उजाला अपनी सफाई में बोल रही होती है, लेकिन उसकी तो कोई सुन ही नहीं रहा होता। वो किरण से भी कहती है, किरण तुम तो सब जानती थी ना, आखिर तुम घर वालों को क्यों नहीं बता रही? मैं तो तुम्हारे और ज़रबाब भाई के बारे में बात करने गई थी ज़ुहैब से, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारा घर बसा रहे। लेकिन किरण तो मौके पर ही मना कर देती है, वो तो इनकार कर देती है। वो तो ये मानती ही नहीं कि हाँ मैं जानती थी और मेरे कहने पर ही उजाला गई थी। यहाँ तक कि उजाला ये भी कह देती है जगह भी जो है किरण ने डिसाइड की थी और उसी जगह मैं ज़ुहैब से मिलने गई थी। लेकिन किरण तो अपनी बातों से साफ मुकर जाती है और सारा किया कराया जो है उजाला पर डाल देती है कि मैंने तो इसे मना किया था कि तुम उस लड़के से मिलने ना जाओ और उसकी हरकतें वैसे ही ठीक नहीं हैं, वो बाहर से पढ़कर आया। उजाला की मुंहमानी तो उजाला पर शुरू ही हो जाती है और कहती है अब मैं इस लड़की को इस घर में एक दिन भी बर्दाश्त नहीं करूँगी, या तो तुम इसकी शादी कर दो या मेरे इस घर से निकाल दो, क्योंकि ये जो हरकतें करती फिर रही है मैं तो ख़ानदान में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूँगी। यहाँ तक कि उजाला अपनी नानी से भी कह रही होती है, नानी जान आप तो मुझ पर यकीन करती है ना। लेकिन उजाला की नानी भी और उसका भाई और बहन भी उसे छोड़कर चले जाते हैं। यहाँ तक कि जैसे ही किरण उजाला को अकेला देखती है उस पर तंज करने लग जाती है, उसका मजाक उड़ाने लग जाती है, उस पर हंस रही होती है। जबकि उजाला किरण से पूछती है आखिर तुम मेरे साथ ये सब कुछ क्यों कर रही हो, तुम्हें इस सब से क्या मिल जाएगा? लेकिन उजाला की तो कोई बात ही नहीं सुनता और किरण चली जाती है। दूसरी तरफ जो है ज़ुहैब का अब्बू ज़ुहैब से नाराज़ होता है और ज़ुहैब जो है ये बातें सोच रहा होता है कि आखिरकार पुलिस कैसे वहाँ आ गई और उन्हें हमारे मिलने की इत्तला किसने दी। फिर वो याद करता है कि उजाला ने उसे कहा था कि किरण सब कुछ जानती है और किरण ने ही ये जगह डिसाइड की है। फिर उसे ये बात तो एटलीस्ट समझ आ ही जाती है कि ये सब कुछ जो है किरण ने किया है, किरण ने ही हमें फंसाया है। उसने जो है उजाला को बदनाम करने की कोशिश की है क्योंकि वो उजाला से जलती है, हसद करती है। तो दूसरी तरफ उजाला की मुमानी तो उजाला को घर में रखने के वो ही नहीं होती, मान ही नहीं होती। वो तो ये कह रही होती है कि मैं हरगिज़ भी अब इस लड़की को इस घर में बर्दाश्त नहीं करूँगी, सीधी सीधी बात है, इस लड़की को इस घर से निकालो। जबकि बख्तियार कहता है अम्मी जवान लड़की है, कहाँ जाएगी, उसका हमारे अलावा और है ही कौन। तो दूसरी तरफ ज़ुहैब के घर वाले ज़ुहैब से बात ही नहीं कर रहे होते, उन्हें तो सारा का सारा कसूर अपने बेटे का लग रहा होता है। यहाँ तक कि ज़ुहैब जब अपनी फैमिली के पास जाता है और कहता है कि अकेले ही नाश्ता कर रहे हैं, मुझे बुलाया ही नहीं, तो उसके घर वाले खामोश हो जाते हैं। जबकि ज़ुहैब ये कह रहा होता है जब मैं आप लोगों को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ तो आखिरकार आप मेरी बात क्यों नहीं सुनते, मेरी बात मान लेना कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जो कुछ आपको दिखाया जा रहा है वो गलत है।
तो दूसरी तरफ जो है किरण उजाला की बेबसी का मजाक उड़ा रही होती है और यहाँ पर ज़ुहैब की अम्मी ये तक कह देती है अब मैं तुम्हारे मुंह से एक लफ्ज़ भी ना सुनूं, अगर तुम ज़्यादा उजाला की तरफदारी करोगे तो इस घर से चले जाओ। लेकिन ज़रबाब अपनी अम्मी को समझा रहा होता है कि ऐसी बातें ना करें। दोस्तों उम्मीद करती हूँ ये एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमें सब्सक्राइब करना मत भूलना। अपना ख्याल रखना।